बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9। ए ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस तरह के दो क्वेश्चन पहले भी हल किए हैं। तो फ्रैक्शंस को हल करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी कि डिनोमिनेटर में जो रकमें हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब एक ट्रिक है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बजाय कि आप इस टर्म को इस पे डिवाइड करें। डिवाइड करने पर एक्स माइनस बी वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस ए वाला ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप ट्रिक यूज़ करें कि एक्स माइनस ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें बी ओवर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2। न्यूमरेटर जो टर्म्स हैं वहाँ पर मल्टीप्लाई करें। ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए इंटू माइनस ए स्क्वेयर, बी को मल्टीप्लाई करें बी इंटू एक्स बी एक्स प्लस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वेयर। नीचे जो दो टर्म्स हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करें। न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं एक्स माइनस ए, सॉरी डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू माइनस बी एक्स, माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स, और माइनस ए माइनस बी माइनस प्लस ए इंटू बी ए भी आ जाएगी इज इक्वल टू 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर हम 1 पे डिवाइड कर दें तो कोई इशू नहीं है। तो क्रॉस में हम इस तरह करेंगे, इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, और ये जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स। एक्स वाली रकमों को पहले हम लिख देते हैं माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 2 ए एक्स माइनस 2 बी एक्स और प्लस 2 ए बी। राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उन तमाम को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो तमाम के साइन या वो चेंज हो जाएंगे। माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर और प्लस बी स्क्वेयर। अब राइट साइड पे कोई टर्म नहीं है तो 0 लिखेंगे। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसमें चेक करें कि लाइक टर्म कौन सी हैं जो एक जैसी हैं। जैसे एक्स स्क्वेयर वाली इस टर्म के अलावा कोई और टर्म नहीं है तो ये इसी तरह लिखी जाएगी 2x स्क्वेयर। इसके बाद आप देखें जी एक्स वाली टर्म कितनी है, ए एक्स वाली। तो ये देखें एक ये होगी ए एक्स वाली और दूसरी ये है। तो माइनस 2 ए एक्स और माइनस ए एक्स सेम साइन है तो इनको ऐड कर दें माइनस 3 ए एक्स आ जाएगा। इसी तरह बी एक्स वाली एक ये टर्म है
और दूसरी ये टर्म है, इनके भी साइन सेम है, ऐड कर दें -3bx। इसके अलावा जो रकमें बच गई हैं वो a² प्लस b² और प्लस 2ab, ये तमाम डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इनको भी यहाँ पर लिख लेते हैं तरतीब के साथ, प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab = 0। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है नहीं। तो सबसे पहले देखें जो टर्म आनी चाहिए हमारे पास वो x² वाली है। इन दो टर्म से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी x वाली टर्म, और लास्ट वाला हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 2x² -3a और -3b, इसमें से आप x को कॉमन ले लें, साथ में माइनस भी कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, -3 भी कॉमन ले सकते हैं तो वो भी कॉमन ले लें। तो -3 × a प्लस b × x। अब ये तीन टर्म बच गई, ये देखें अगर आप, तो ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख दें, a प्लस b का होल स्क्वायर = 0। अब हम अगर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो ये बिल्कुल वही फॉर्म बन रही है। तो चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कंपेयर करके, as ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो यहाँ पर देखें x² के साथ जो कोफिशिएंट हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास a है और जो इस इक्वेशन में 2 है, तो हेयर a = 2 आ जाएगा। x के साथ अगर आप देखें कौन से कोफिशिएंट हैं, यहाँ पे b है और यहाँ पर -3 × a प्लस b है, तो b हमारे पास आ जाएगा -3 × a प्लस b, और लास्ट कांस्टेंट है पूरे का पूरा ये c, और यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा टारगेट था ABC फाइंड करना। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के उसमें ABC की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। which is x is equal to -b plus square root of b square minus 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो अब ज़रा ध्यान के साथ ही हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। b चेक करें कितना है जी, हमारे पास 3, एक फार्मूले का साइन है नेगेटिव, एक हमारे पास -3 × a प्लस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 × a प्लस b का होल स्क्वायर, जो ब्रैकेट है स्क्वायर लेना तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ले लें, -4 × a हमारे पास 2 है, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 × a कितना है जी 2 × 2। अच्छा, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 3 × a प्लस b। अब सारा काम हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, सबसे पहले नेगेटिव साइन जो है वो स्क्वायर की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 3 9 आ जाएगा। अच्छा, a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 4 to the 8 ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 to the 4 हो गए। तो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा 9 को ये देखें सेम है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं आप। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, अच्छा जी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में आपको पता कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा ए प्लस बी बच जाएगा। तो प्लस माइनस ए इंटू बी होल डिवाइडेड बाय 4। अब 3 इंटू ए प्लस बी और ए प्लस बी के दरमियान दो साइन, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक दफ़ा इनको आप कर दें ऐड और एक दफ़ा इनको आपस में करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर हम अपने सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 4। 3 को उधर मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म के साथ, ए के साथ और बी के साथ, तो 3a प्लस 3b, ब्रैकेट के बाद पॉजिटिव साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे, जो अंदर टर्म्स है हमारी सेम साइन रहेंगे उनके, होल डिवाइडेड बाय 4। और दूसरी साइड पर आ जाएं तो 3 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर भी 3a प्लस 3b, नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होंगे, दोनों टर्म्स के साइन पॉजिटिव हैं तो साइन चेंज होकर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, होल डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर तमाम साइन पॉजिटिव हैं, सिर्फ सेम टर्म्स को हमने ऐड करना है। 3a प्लस a 4a, 3b प्लस b 4b होल डिवाइडेड बाय 4। न्यूमरेटर से 4 कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में 4 है, 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 4। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर हैं, कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली हमारे पास एक वैल्यू x की आ जाएगी a प्लस बी। दूसरी तरफ चलते हैं जी, यहाँ पर भी साइन मिक्स हैं, तो 3a माइनस a, 3 माइनस 1 2a, 3b माइनस b डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2b होल डिवाइडेड बाय 4। न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा फिर a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 पे कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 और 2 टू द 4 विच इज़ इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू ए प्लस बी। तो आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, a प्लस बी और दूसरी है 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो आंसर को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी कोमा 1/2 इंटू ए प्लस बी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये सवाल समझ आया है और आप चाहते हैं कि मज़ीद आपको इस तरह के सवाल मज़ीद हल किए जाएँ आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।